सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 26वें वचन से लेकर 31वें वचन का अध्ययन करें, जो हमने पिछले रिकॉर्डिंग में पढ़ा था। तो हमने यहाँ देखा, पौलुस लिखते हैं, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों और वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर जो बिल्कुल कुलीन है, जो कुछ है ही नहीं, यानी कि उनको बिल्कुल ही तुच्छ समझा जाता है, ऐसे लोगों को चुन लिया है कि वो धरती के ज्ञानवानों को लज्जित करें, उन्हें व्यर्थ ठहरा दें। क्योंकि जो क्रूस की कथा पर अपना मन लगाते हैं, जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, वो सच्चा विश्वास करते हैं और वो उद्धार को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। तो ज्ञान क्या है? हम बुद्धिमानी क्या है? क्या दुनियावी ज्ञान को प्राप्त कर लेना, या के बहुत सारी चीजों को अपने गेन कर लेना, क्या यह बुद्धिमानी है? क्या यह ज्ञान है? और इस ज्ञान के कारण परमेश्वर को झूठा ठहराना, परमेश्वर को गलत ठहराना, पवित्र शास्त्र को गलत ठहराना, क्या यह ज्ञान है? याद रखिएगा, ऐसे ज्ञानवानों को, ये जो धरती के जो मूर्ख हैं, जिन्होंने विश्वास को चुन लिया है, ऐसे लोग उन्हें स्वर्ग के राज्य में लज्जित करेंगे, उन्हें व्यर्थ ठहरा देंगे। क्योंकि धरती का ज्ञान ये नहीं है, मनुष्यों के लिए ज्ञान ये नहीं है कि हम इस धरती के ज्ञान के पीछे भागते रहें, वो बात अलग है। हमें केवल उसे इसलिए अर्जित करना है कि हमें अपना जीवन यापन करना है, केवल इतना ही है। वो हमारे लिए बुद्धि का बहुत बड़ा घमंड नहीं है कि हम बहुत बड़े पीएचडी होल्डर हो गए, कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, कि हमने बहुत बड़ी वकालत हो गए, कि हम इसमें बहुत ज्यादा हम बुद्धिमान समझे। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान यहां पर पौलुस कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। हमारे लिए परमेश्वर की ओर से क्या ज्ञान ठहरा है? अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। जो अनंत जीवन पर आशा रखते हैं, जो अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, उनकी बुद्धि उन बुद्धिमानों से ज्यादा है, क्योंकि उस धरती के जीवन को कुछ भी नहीं समझते। वो लोग केवल इस धरती के जीवन को ही सब कुछ समझते हैं। एक जो भाई है, एक सवाल मेरे पास एक कमेंट में आया है यूट्यूब में, वो कहते हैं कि स्वर्ग कौन गया है? कोई स्वर्ग से वापस आया है? यदि कोई स्वर्ग से वापस आया हो तो मुझे बताए, मैं उस पर विश्वास करूंगा। स्वर्ग कहां है मुझे बताए तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैं समझता हूं ना कोई स्वर्ग है, ना ही स्वर्ग नाम की कोई चीज है। दुनिया में लोग आए हैं, जिएंगे और मर जाएंगे, अपना जीवन जी के चले जाएंगे, इसके बाद का कोई जीवन है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, ये सृष्टि चीख चीख कर तुम्हें ये बुद्धिमानी का संदेश दे रही है कि इसको बनाने वाला कोई है। तुम्हें जो ये विवेक दिया गया है, जो समस्त मनुष्यों में, समस्त प्राणियों में किसी को नहीं दिया गया, तो इस बात को प्रमाण करता है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप में हो। वरना तुम्हारी जैसी प्रीशियस और भी होती, तुम्हारी जैसी जातियां इस धरती पर और भी होती जो अक्लमंद होती, लेकिन नहीं। तमाम प्राणियों को देखिए, पशुओं को देखिए, पक्षियों को देखिए, वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से कार्य करते हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्राज में हो। लेकिन मनुष्य, देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। एक मनुष्य का बच्चा यदि 6 महीने का हो, 1 साल का हो, यदि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर मनुष्य की जो उसकी सिविलियन चीजें जिसे हम कहेंगे वो नहीं आ पाएंगी। वो अब खाना नहीं सीख पाएगा, उसे कैसे पीना है वो नहीं सीख पाएगा। वो सारी जो तमाम चीजें हम अपने इस सिविलियन लाइफ में रह करके जीते हैं, सभ्यता में रह करके सीखते हैं, वो नहीं सीख पाएगा। वो अपनी बोली भी नहीं सीख पाएगा, यहां तक कि उसे कैसे नहाना है वो भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन एक किसी पशु को देखें हम, मान लीजिए एक डॉग है, उसको देखते हैं, उसके बच्चे को यदि हम उसकी मां से अलग करके इस जो मनुष्य उनके परिवेश में अपने घर में लाके पेट के तौर पे पालते हैं, लेकिन वो सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली आती हैं जो उसके माँ बाप में थी। यानी उसको कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे बाल झटकने हैं, कैसे उसको खाना खाना है, कैसे उसे पानी पीना है, उसे शिकार करना, वो तमाम जो उसके अंदर डीएनए में उसके जो परमेश्वर ने प्रोग्राम की है वो सब उसमें आ जाती है, और वो अपने ही हिसाब से जीता है। वो मनुष्यों के गुणों को ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य को जरूरी है कि वो सीखे। मनुष्य अलग है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के आत्मिक स्वरूप में है, वो इस धरती के डीएनए के तौर पे नहीं बनाया गया है।
मनुष्य ये अलग है, ये हमें देखना होगा। तुम अपनी बुद्धि चला रहे हो कि कोई स्वर्ग से आया है, तो मैं कहता हूं, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी रोटी है, वो स्वर्ग से आया है, उसने हमें स्वर्ग की बातें बताई हैं। तुम विश्वास करो तो ठीक, नहीं विश्वास करो तो अपनी बुद्धिमानी में रहो। मैं तुमसे प्यार से कहता हूं कि विश्वास करो, हां स्वर्ग से कोई आया है और स्वर्ग को ही गया है और वो फिर आएगा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय है, वो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग से उतरी रोटी है, उसने स्वर्ग को देखा है। यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय में हमने पढ़ा है हमने, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर बहुत सारे स्थान हैं, जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा रहने के लिए। मैं वहां जाता हूं, मैं वहां स्थान तैयार करता हूं और फिर मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ हमेशा रह सको। तो वो स्वर्ग से आया है। प्रभु ने कहा कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल पुत्र। तो मेरे भाई, हां स्वर्ग से आया है, विश्वास करो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। यदि विश्वास नहीं करोगे, इस धरती के ज्ञान में अपने आप को बुद्धिमान बने रहोगे, तो तुम्हारे लिए वो मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए जो ज्ञान ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से, पौलुस कहते हैं वो धर्म है, वो पवित्रता है और छुटकारा है। छुटकारा इस धरती के जीवन से, छुटकारा मृत्यु से, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की जो हमें परमेश्वर से मेल कराती है, और वो धर्म जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें धर्मी बनाता है। जैसे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियन उसके 5वें अध्याय उसके 21वें वचन में कि परमेश्वर ने जो निष्पाप था उसे मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यही ज्ञान है कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर अटल है, उसके सिवा इस धरती पर और कोई नहीं है जिसने हमें बनाया हो। और हमारा जीवन ही असली जीवन नहीं है, हमारा असली जीवन अनंत जीवन है, जो परमेश्वर की सहभागिता में है, जो परमेश्वर के साथ है। अनंत जीवन जिसे हम अपनी आशा रखते हैं, जिस पर हम अपनी आशा रखते हैं कि हम उस महिमा को पाएंगे। तो प्रभु यीशु यहां पौलुस कहते हैं कि जो हमारे लिए ज्ञान ठहरा है वो अर्थात धर्म है, पवित्रता है, छुटकारा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। तो ताकि जो इस पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो वैसा ही हो। जो घमंड करे तो वह प्रभु में घमंड करे। वो इस बात के लिए घमंड नहीं करे कि मैंने धरती का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, मेरे पास तर्क वितर्क विवाद है। विवादी मत बनो, अपने आप को विवादी बनके नाश होने का कारण मत बनो, बल्कि धर्म को, पवित्रता को और छुटकारे को अपनाओ। यही हमारे लिए बुद्धि है, यही हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा है। हम घमंड करें तो इस बात में नहीं करें कि हमने बंगला बना लिया, कि हमने बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त कर ली, हम प्रधानमंत्री बन गए, हमने पूरा देश जीत लिया, हमने पूरी दुनिया को जीत लिया, हमारे लाखों करोड़ों फैन है। इस बात में घमंड मत करो। घमंड करो तो इस बात में घमंड करो कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हमें अनंत जीवन तक लेके जाएंगे। इस बात में गर्वान्वित महसूस करो, अपने आप को प्राउडी महसूस करो कि हमें प्रभु ने चुन लिया है, कि हम उसके साथ अनंत जीवन में रहेंगे। इस बात के लिए अपने आप को जो है घमंड मत करो कि तुमने इस धरती पे क्या चीज गेन की, क्योंकि इस धरती पर हम देखते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन पढ़े लिखे हैं और जो हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, हम देखते हैं हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े राजा, कितने बड़े बड़े महाराजा, और अशोक के बारे में देखते हैं, सिकंदर के बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में देखते हैं, कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा कर लिया। सिकंदर के लिए देखते हैं, मैसेडोनिया से चला और यहां पर इंडिया तक आकर के वो कब्जा करके चला गया, लेकिन क्या लेकर के गया? कुछ भी नहीं। क्या वो इतने सारे लोगों को मरवाने के बाद जो उसने क्षेत्रफल जीता था उसे वो अपने साथ ले गया? क्या उसकी कब्र पूरे क्षेत्रफल में बनाई गई? नहीं, केवल थोड़े से टुकड़े में, और वो भी वहां एक निर्जीव की तरह वहां पड़ा है। मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल बात और नाम रह गया कि एक सिकंदर था और उसने ऐसे किया। तमाम राजा महाराजाओं को हम देखते हैं, हम मुगलिया शासकों को देखें, हम मुगल साम्राज्य को देखें जिन्होंने यहाँ 600-700 साल राज्य किया, उनके मॉन्यूमेंट आज दिखाई देते हैं, ताजमहल दिखाई देता है, लाल किला दिल्ली में दिखाई देता है, और हम देखते हैं निजामों के द्वारा, हम हैदराबाद में देखते हैं चार मीनार दिखाई देता है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी हम बिल्डिंग्स हैं, बॉम्बे में देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो लोग कहां हैं? वो जनरल, वो कर्नल कहां हैं? वो राजे, वो महाराजे कहां हैं? वो जहांपना, वो शहंशाह कहां हैं? वो मिट्टी में मिल चुके हैं, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन उनमें से जिन लोगों ने परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किए होंगे या उस पर विश्वास किया होगा, वही सही ज्ञानी ठहरे होंगे, वही सही सच्चे बुद्धिमान ठहरे होंगे। क्योंकि बुद्धि इसमें नहीं है कि हमने इस दुनिया में क्या गेन किया, बुद्धि इसमें है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किए हुए हैं। उसकी जो क्रूस की कथा है वो हमारे लिए उद्धार है,
हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, लेकिन क्रूस की कथा पर जो उसे मूर्खता कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, वो अपने नाश होने का कारण स्वयं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी पर घमंड करते हैं। जो इस धरती की बुद्धिमानी है, उस धरती का क्या ज्ञान है, हमें जानना होगा। हमारी गति में और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का अंतर है। जहां से हमारी बुद्धि खत्म होती है, परमेश्वर की वहां से शुरू होती है। हम एक रोबोट बनाने में इतने जुटे हुए हैं, आजकल इतने साइंटिस्ट हैं, एक रोबोट बनाने में जुटे हुए हैं। और हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आती हैं जिसमें रॉबर्ट्स वगैरह, ये सब जो साइंस फिक्शन की मूवीज होती हैं, उसमें बड़े टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अभी हकीकत के जीवन में वो चीज बन नहीं पाई है। अगर वो बना भी लेंगे तो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं डाल पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर दी हैं। वो कॉन्शियस नहीं डाल पाएंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर दी हैं। वो इतनी, ये जो हमारा शरीर बनाया है, इतनी पेचीदगी से कि एक मनुष्य सुई के नाके में से एक धागे को निकाल देता है, ऐसी खूबसूरत नक्काशी करता है। उसके हाथ में इतनी कला होती है कि वो चित्रकारी कर लेता है। उसके हाथ में ऐसी कला होती है कि वो किसी स्टैच्यू को बना लेता है। ये सारी जो कारीगरियां हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रच के मनुष्य को दी हैं, इसलिए वो ऐसा है। ये उसकी कारीगरी है। वचन कहता है कि वो, हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है, हमें उसने इस तरीके से रचा है। आज के परिवेश में हम मॉडर्न साइंस के जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो इतनी पेचीदगी है, इतनी पेचीदगी, हर एक जो अंग है हमारे शरीर का वो इस तरीके से काम करता है। एक छोटी सी किडनी है, वो छोटी सी किडनी हमारे पूरे शरीर का खून साफ करती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, वो लोग डायलिसिस कराते हैं तो कैसे 3-3 घंटे उन्हें बैठना पड़ता है, बड़ी बड़ी मशीनों में से उनका खून जाता है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी हाथ की कारीगरी से एक छोटी सी किडनी, 2 किडनियों को हमारे शरीर में दे दिया कि वो पूरे जीवन भर हमारे जो खून है, लहू है, उसकी गंदगी को वो साफ करती रहती है। तो तुम्हारी बुद्धिमानी कहां है? तुम तुच्छ से प्राणी, यूनिवर्स की तरफ देखो। हम तो अब बहुत आगे पहुंच गए हैं। हम चांद पे भी हम कॉलोनीज बनाने की सोच रहे हैं, मंगल तक पहुंच गए हैं और जाने कहां कहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचो, ये पूरा ब्रह्मांड सोचो, ये सूरज जितना बड़ा है, हजारों गुना इस पृथ्वी के साइज से ये सूरज बड़ा है। और साइंटिस्ट कहते हैं सूरज से भी बड़े बड़े जाइंट, जिन्हें हम कहते हैं स्टार हैं, जाइंट स्टार बोलते हैं, जो ये सूरज उनके आगे कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बिंदु है। यदि वो एक बॉल है तो एक छोटा सा बिंदु, ये सूरज इतने बड़े बड़े जाइंट हैं, इतने हजारों, जो लाखों हम देखते हैं जो गैलेक्सीज हैं। हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा जिसे हम बोलते हैं, उसमें एक छोटा सा तारा हमारा सूर्य है, उसकी जो सोलर सिस्टम है उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट हमारा पृथ्वी है। ऐसी हजारों आकाश गंगाएं हैं और ऐसी हजारों आकाश गंगाएं मिलकर एक महा गैलेक्सी बनती हैं, ग्रेट गैलेक्सी जिसे बोलते हैं। और ऐसी भी हजारों करोड़ों ग्रेट गैलेक्सी हैं। तो इसका जरा रूप देखिए, जो ये हमारे पूरी धरती का जितना भी रेगिस्तान है उसको एक जगह लेके आया जाए तो वहां पर उसकी जो कण होता है ना, वहां पर हमारी गैलेक्सी दिखाई देती है। तो सोचिए, हमारी गैलेक्सी वहां पर, हमारी आकाश गंगा दिखाई देती है, तो वहां पर हमारा सूरज कहां होगा, हमारी पृथ्वी कहां होगी, और हमारी पृथ्वी में हमारे जैसे तुच्छ प्राणी कहां होंगे। जरा सोचिए, यह परमेश्वर का निजाम है। और इतने छोटे से बिंदु जिसको तुम माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर के विरोध में करता है और वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं और उस पर घमंड करता है। पौलुस कहता है इस पर घमंड मत करो, प्रभु की क्रूस की कथा पर घमंड करो, क्योंकि उसने अपने प्रेम को इस रीति से मेरे और आपके बीच में दिखाया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि वो जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अरे यहां पर अपने आप को तुच्छ जिंदगी को बड़ा समझ के अपने आप को बड़ा मत समझो। उस जिंदगी को पाओ, उस जिंदगी को पाओ जो अनंत जीवन की है, स्वर्गीय जीवन को पाओ, क्योंकि वो हमेशा हमेशा कहा है। हम इस डेस्टिनेशन से ऊपर उठेंगे जब हम आज हम 3D 4D डेस्टिनेशन से हम जो देखते हैं, जब हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे जो परमेश्वर का डेस्टिनेशन है, जो परमेश्वर का डायमेंशन में, माफ कीजिएगा, डायमेंशन है, परमेश्वर का जो डायमेंशन है, जब उस दृष्टि को हम पाएंगे तब हमें लगेगा कि हम कहां थे और आज हम कहां पहुंच गए। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आज की दुख और तकलीफें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें भविष्य में मिलने वाली हैं। तो हमें उस आशा के साथ, उस आशा पे घमंड करना है, उस विश्वास पे घमंड करना है कि हां, मैं क्रूस की कथा पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए उद्धार है, मेरे लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर ने यहां पर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वे बलवानों को क्या करें, लज्जित करें, ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को और जो कुछ भी नहीं है उन्हें चुन लिया है कि जो हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझते हैं, उन्हें वो लज्जित कर सके। तो यहां पर हमने पहला अध्याय
जो कुरिन्थ के नाम पौलुस प्रेरित की जो पहली पत्री उसका पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ें और हम देखते हैं ये पहला अध्याय 10वें वचन से लेकर चौथे अध्याय तक हम जो कलीसिया में फूट पड़ी है उसके विषय में हम ज्यादा इसके विषय में हम पढ़ेंगे और अभी तीसरे अध्याय में भी इसके विषय में और आगे पौलुस लिखते हैं कि कैसे जो कलीसिया है उसमें गुटबंदी होती है उसके विषय में वो कैसे उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी जो है निंदा करते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में यानी कि परसों, आज के लिए इतना ही है, हमारा पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, परमेश्वर धन्यवाद है। तो परसों हम दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसको मैं चौथे अध्याय तक कंप्लीट करने पाऊं, नहीं तो मैं दूसरा और तीसरा अध्याय जरूर से जरूर मैं अगली रिकॉर्डिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम धीरे धीरे करके नए नियम में जो है कंप्लीट करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा कि हम अपनी आत्मिकता को इन पत्रियों के द्वारा जो है बढ़ा सके, परमेश्वर के ग्रहण योग बन सके। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए और प्रार्थना करता हूं तमाम मसीही विश्वासी अब एक होने की कगार पे आ जाए, चाहे हम किसी भी कलीसिया को बिलोंग करते हो, लेकिन हम यही कहें कि हम सच्चे मसीह की कलीसिया को बिलोंग करते हैं। हम किसी के भी मेंबर बने रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो चाल चलन है वो विश्वास योग्य हो, इस पवित्र शास्त्र के अनुसार हो। हम एक सच्चे मसीही जो बाइबल आधारित मसीह हैं वो बनने पाए, ताकि हम उस दुल्हन में शामिल होने पाए जिस दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।